हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर की चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मैं मज़ेदार क्लास लेकर आया हूं जिस क्लास का नाम है सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, तो इस तरीक़ों से आप सिंप्लीफिकेशन आप सीख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं आते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आपका ही चैनल है आरडीएम मनोज सर। तो आप इस चैनल के माध्यम से सिंप्लीफिकेशन सीख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 4 ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, इसके बाद 25 इंटू 8 डिवाइड 4 माइनस, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट है 7 इंटू 8 माइनस इंटू स्मॉल ब्रैकेट है, इसके बाद 3 माइनस 4, और इसके बाद लाइन ब्रैकेट माइनस यानी कि 4 माइनस 3 के ऊपर है लाइन ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट यानी कि तीनों ब्रैकेट बंद है। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो आप बाहरी अगर साउंड आ जाते होंगे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़, आप सिर्फ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सिंप्लीफिकेशन आज बताते हैं, इसका मतलब होता है सरलीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोर्ड मास भी कहा जाता है, यानी कि बोर्ड मास का रूल्स है, आप इसको बोर्ड मास भी कह सकते हैं। यानी बोर्ड मास में कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखा जाता है बोर्ड मास के रूल्स से बन जाएगा। आपको बोर्ड मास अगर आते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं। बी का मतलब देखिए, बी से मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। यानी इसको हम जो बताएंगे तो बोर्ड मास के रूल से बनाएंगे, यानी कि बोर्ड है कि नहीं, यानी कि बोर्ड मास के रूल से हम बनाएंगे इसको, बिल्कुल बोर्ड मास के रूल से बनाएंगे। तो बी का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट होता है कि नहीं। आपको ब्रैकेट का मतलब जो आपको ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी कि आपको ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या, कोष्ठक जिसे कहते हैं, है कि नहीं। तो ब्रैकेट में आपको 3 ब्रैकेट हो जाता है। एक होता है बिग ब्रैकेट, जिसको बिग ब्रैकेट मतलब होता है ये होता है, बिग ब्रैकेट का चिन्ह है। इसके बाद जो होता है मध्यम ब्रैकेट जिसे कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसके ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह होता है। तो ये 3 इसके बाद लाइन ब्रैकेट होता है, ऐसे रेखा कोष्ठी से कहते हैं। तो आपको 4 प्रकार के ब्रैकेट होता है जनरली से, लेकिन जनरली जो होता है 3 ब्रैकेट का हम 3 ब्रैकेट का यूज होता है। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, जो गुना में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब क्या होता है डिवीजन, यानी डी जो दिखाई दे रहा है बोर्ड मास में, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे भाग भी कहते हैं, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन, एम से हो गया मल्टीप्लाइकेशन, है कि नहीं, मल्टीप्लाइकेशन। और इसके बाद जो ए का मतलब होता है एड बोलिए या एडिशन बोलिए, जो भी। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। तो इन सभी चीज़ों को आप भली भांति आप सीखेंगे, बोर्ड मास के रूल से बनेगा। एक क्वेश्चन जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, और जितने में हम जो अभी लिखे हैं ये बताए हैं, इसको मिटा देते हैं। तो बोर्ड मास के रूल से बनेगा बिल्कुल। सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसके अंदर का ब्रैकेट को जो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, पहले हम बता दें कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दिखाई दे रहा है बिग ब्रैकेट है, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट है, ये जो दिखाई दे रहा है ये रेखा कोष्ठी, जिसका लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज मैं चर्चा करूँगा, बारीकी हिसाब से चर्चा करूँगा। लेकिन इस समय से पहले इसमें क्रिया क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट क्रिया होता है। लेकिन ब्रैकेट में सबसे पहले क्या चीज़ क्रिया होगा, तो लाइन ब्रैकेट का, इसके बाद स्मॉल का, तब इसके बाद है कि नहीं मिडिल का, इसके बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट का होगा। यानी कि सबसे छोटा भाई का, उससे जो छोटा होगा उसका प्यार किया जाएगा, उससे छोटा होगा है कि नहीं उससे, इसका लास्ट जो है ब्रैकेट का, यानी कि बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके बाद इधर से मतलब डिवीजन का, इसको मल्टीप्लाई का, एड का, तब सब्ट्रैक्ट, तब आंसर आपको आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको रहेगा। लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बिल्कुल वही स्टूडेंट देखना जो सरलीकरण सीखना चाहता है और बिल्कुल अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, क्वालिफाई एग्जाम करना चाहते हैं, तो ये सरलीकरण आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं। हर क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में सरलीकरण पूछा जाता है, पूछते भी आप एक बार जरूर आप नेट गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि सरलीकरण कौन कौन से एग्जाम में पूछते हैं, बिल्कुल आपको सारी डाटा आपको आ जाएंगे आपके आगे। तो बिल्कुल मैं अपनी तरीक़ों से मैं बताऊंगा जो आसान तरीक़ों, जो बिल्कुल आप बन जाए, आपको बिल्कुल सीख सकेंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा। तो हमारे चैनल पर आप आने से पहले आपको ढेर सारे शुभकामनाएं भी है, और मैं विनती भी करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फुल वॉचिंग ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। तो ना देरी करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि हम 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 फिर ऐसे चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, सिर्फ इसमें क्रिया करेंगे, यहाँ तक आने के बाद क्रिया करेंगे। ऐसा लिखेंगे 4 है कि नहीं, इसके बाद बिग ब्रैकेट 25 इंटू 8 डिवाइड, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे 4 माइनस मध्यम कोष्ठ
7 इंटू 8 यानी गुना है, गुना भी मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, माइनस इसके बाद फिर क्या है इंटू चालू है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे इसका क्रिया करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेखा कोष्ठ लगा है, इसका क्रिया करें यानी कि 4 अब 4 3 को मतलब इसको करना है तो 4 3 कितना हो जाता है। तो आपको पता है कि इसको हम क्रिया करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 3 कितना होता है। तो 4 3 इसको जब जिस संख्या पर रेखा कोष्ठ का क्रिया होगा उसको आपको सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा, क्रिया करना होगा। तो 4 3 कितना हो जाता है, 4 3 आपको 7 हो जाता है। तो यहाँ पर मान लिया जाए, ठीक है ना, 3 माइनस 7 है कि नहीं। इसके बाद जो है कोष्ठ बंद, ये मध्यम कोष्ठ, ये बिग ब्रैकेट बंद करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर बराबर देंगे 4 है कि नहीं 25 इंटू 8 डिवाइड 4 माइनस है कि नहीं मध्यम कोष्ठ स्टार्ट है 7 इंटू 8 माइनस। इसके बाद ये जब क्रिया हो जाएगा तो इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट करेंगे। 3 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो यानी कि -4 यानी 3 में से 7 चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर -4 देंगे, ठीक है ना, मतलब क्रिया हो गया, मतलब इसलिए इसको हम कोष्ठ कर देंगे। 2 ठो यहाँ पर माइनस आ गया, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, इसके लिए आपको इंटू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर फिर कोष्ठक मिडिल को ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसके बाद बिग ब्रैकेट का। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। फिर बराबर देंगे 4 इंटू 25, फिर इसके बाद 4 ब्रैकेट 25 इंटू 8 डिवाइड 4 माइनस मध्यम कोष्ठ है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए 7 इंटू 8 माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, यहाँ पर हम 4 देंगे। फिर कोष्ठ, ये कोष्ठ हट गया, अब ये मिडिल कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो मिडिल कोष्ठ है उसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऐसे कोष्ठ बंद करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को मिटा देते हैं ताकि मुझे स्पेस नहीं है दोस्तों, इसे मिटाना पड़ेगा मुझको, तो मिटा देते हैं, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको भी मिटा देते हैं। जितना मुझे मतलब आप लोग ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ पर बराबर देंगे है कि नहीं 4 इंटू ब्रैकेट 25 8 इंटू 8, इसके बाद कितना है डिवाइड 4, इसके बाद माइनस बिग ब्रैकेट, इसके अंतर्गत इसके अंतर देखो कितना है इंटू, इसको गुना करेंगे कितना 8 7 कितना होता है 56, यानी 8 7 जा है कि नहीं, यानी 56 है कि प्लस 4, फिर मध्यम कोष्ठ कोष्ठक बंद करेंगे बराबर 4 बड़ी कोष्ठ 25 गुने 8 डिवाइड 4 माइनस, ठीक है। अब इसको क्रिया करेंगे, यानी कि मतलब छोटी कोष्ठ के बाद जो होता है मतलब मध्यम कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम कोष्ठ में क्या है, मतलब इसको मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है इसको। तो 56 4 कितना होता है 60, तो यहाँ पर हम बिल्कुल 60 का यूज़ करेंगे। ये ख़त्म हो गया, अभी इसका जब ये आंसर आ गया ना तो ये बस ये ख़त्म। इसके बाद बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसके बाद इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लीन लगे, है कि नहीं। बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताऊंगा दोस्तों। 4 इसके बाद 25 है कि नहीं, इसके बाद इसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है डिवाइड, यानी कि इसके अंतर्गत अगर डिवाइड होगा, यानी कि इसके बाद जो है अगर अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड होगा तो सबसे पहले डिवाइड की क्रिया करना है। तो कितना 4 दूनी कितना होता है 8, यानी 2, यहाँ गुना है 2 माइनस 60, ठीक। इसके बाद 4 है कि नहीं, इसके बाद भाग का बाद जो होता है गुना क्रिया होता है। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 50, यानी कि 50 माइनस 60, ठीक। 4 यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई चीज़ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे सकते हैं, मल्टीप्लाई चिन्ह दे सकते हैं। 50 में 60 कितना हो गया माइनस कितना, यानी कि माइनस हो गया आपको माइनस हो गया आपको 10। 50 में 60 जाएगा तो -10 है कि नहीं। अब इसको गुना कीजिए। ये क्यों नहीं हटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मतलब एक चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता है, यानी कि शॉर्ट कर जाएगा। जैसे आप मतलब इलेक्ट्रिक आप लगाए होंगे घर में, तो देखिएगा कवर 2 एक रेड एक ब्लैक तार में मतलब आपको लगा रहता है कि नहीं। इसी तरह शॉर्ट कर जाएगा, इसी तरह आपको ये इंटू क्रिया करना पड़ता है, यानी ब्रैकेट का चिन्ह देना पड़ता है। जब एक चिन्ह एक साथ रह जाते हैं, माइनस जब भी आ जाए ना तो आपको चिन्ह देना ही पड़ेगा, मतलब कोष्ठ करने पड़ेगा, है कि नहीं, यानी कि ब्रैकेट का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना, देखना है। तो इसको कितना करेंगे 10 का 4 से गुना करेंगे कितना होगा 40, लेकिन माइनस है तो -40 आंसर हो गया आपको,
-40, यानी -10 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 चौका 40, यहाँ माइनस है, माइनस यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ तक आप कंप्लीटली सीख गए हैं, समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो आप इसी तरह बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके बाद ये भिन्न में भी होता है, अब सिंप्लीफिकेशन भिन्न में भी होता है, और इसके बाद पॉइंट में भी होता है, हर तरह का होता है, लेकिन रूल वही रहेगा, बोर्ड मास का ही रूल रहेगा। अगर आपको रूल आते हैं, पहले ब्रैकेट का यूज, मतलब पहले क्या होता है, लाइन ब्रैकेट, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट, इसके बाद आपको मतलब स्मॉल ब्रैकेट का पहले लाइन ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल, इसके बाद मिडिल, इसके बाद बिग ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ का भी कर सकते हैं क्रिया, इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इसका आपको होता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आपको देखा जाता है जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे। क्वेश्चन 2 में बहुत आसान है, जैसे 5 ब्रैकेट हाइकन बिग ब्रैकेट 81 डिवाइड 9 का क्रिया, देखो यहाँ पर ऑफ जिसे कहते हैं, इंग्लिश में ऑफ लगा रहेगा यहाँ पर, ठीक, माइनस मध्यम कोष्ठ 6 गुने 2 -4, ठीक, इसके बाद -5, इसके बाद कोष्ठ छोटी कोष्ठ का है ना, यानी कि -4 की जगह पर यहाँ पर छोटी कोष्ठ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद। इस तरह क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल आसान बन जाएगा। यहाँ पर सोल्व भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते, यानी कि सोल्व लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा ये सोल्व लिख करके आपको। 5 बड़ी कोष्ठ 81 डिवाइड 9 का है, तो का करेगा अभी नहीं, इसमें पहले क्रिया करते हैं, इसको का रहने दो अभी, ठीक है। 5 माइनस मध्यम कोष्ठ 6 इंटू 2 माइनस, इसको क्रिया करो, 4 में से 5 चला जाए, कितना हो जाएगा, 4 में 5 -1, फिर -1 2 ही, ठीक है, कोष्ठ बंद, ठीक, ब्रैकेट जैसा है वैसा लिखना है, बराबर दो 5 ब्रैकेट 81 डिवाइड 9 का 5 माइनस मध्यम कोष्ठ 6 इंटू 2, अब माइनस माइनस के यहाँ पर देख लो, माइनस माइनस ये क्रिया ये क्यों ना हटा कोष्ठ, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस इसलिए नहीं हटाया इसको भी। अब यहाँ हट जाएगा माइनस माइनस +1, ये कोष्ठ हट गया, अभी हो गया मिडिल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, तो 5, इसके बाद 8 81 डिवाइड 9 का, ठीक, 5 माइनस, इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इसमें देखा जाए तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है मध्यम ब्रैकेट का यूज होगा, तो 6 दूना कितना होता है 12, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिए 12 +1, ठीक, फिर कोष्ठ अभी रहेगा, चालू ही रहेगा अभी, ठीक है। इसके बाद पुनः 5 81 डिवाइड 9 का 5, इसके बाद ये क्रिया करने के बाद ये हट जाएगा, यानी कि 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ यूज होगा ही, और 13 को 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 12 के 13, यानी कि 13 माइनस 13 ही होगा, ये हट गया, ये 13 है दोस्तों। अरे सॉरी, इसके बाद जो है इसको मिटाना होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, यहाँ पर 13 बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर 12 1 13, तो यहाँ पर 13 यूज किया, माइनस माइनस को 13 से गुना कीजिए 13 ही होगा। इसके बाद ऐसे कर दो, बिल्कुल यहाँ तक आसान तरीक़ा से बना सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रहेगा बहुत अच्छा है, अभी तो नहीं, अभी आंसर नहीं निकला है, तो आप निकाल देते हैं आंसर। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो कितना है 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू भी दे सकते हैं 5, है कि नहीं, ब्रैकेट 81 डिवाइड 9 का है, का भी रखा ही है, -5 माइनस 13, है कि नहीं, ऐसे किए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर 81 डिवाइड 9 का है, का मतलब गुना, का मतलब होता है गुना, 5 का मतलब गुना 5 माइनस 13, ठीक। इसके बाद मिटाएंगे, इसको मिटा देते हैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसका ज़रूरत है वो लिखा गया, ठीक है, बिल्कुल है आसान। अब बिल्कुल तरीका इसी तरीक़ा से बनेगा हर मतलब सरलीकरण, 5 ब्रैकेट 81 भागा, लेकिन जब का जब मल्टीप्लाई होता है ना, का जब मल्टीप्लाई में चेंज करते तो इसी क्रिया होगा, तब डिवाइड कीजिए, कि अगर नहीं रहता ना का गुना रहता तब डिवाइड क्रिया होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, का वाला क्रिया करेंगे पहले, 9 पंच कितना होता है, यानी कि 45, कितना हो जाएगा, तो 9 पंचे 45 माइनस 30, है कि बस। इसके बाद अब 45 को इससे
आपको गुना करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड है ना, इसके अंतर्गत आपको, क्योंकि का वाला को पहले क्रिया होता है तो का गुना का क्रिया करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। कितना हुआ, तो 45 में भाग दीजिए, तो 45 से अगर भाग देते हैं तो कितना होगा, 45 दूना 90 हो जाता है, तो कितना होगा, तो बिल्कुल आसान है। और भाग देते हैं 81 में, तो 45 दूना 90 तो 45 से 45 हो जाता है, तो कितना हो गया, 11 से 5 गया 6, ठीक। और इसके बाद 7 में से इसके बाद 4 जाएगा तो 3, है कि नहीं। यहाँ पर दशमलव, यानी कि आपको डिवाइड करना है यहाँ की, मतलब यहाँ देखा जाए तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक। तो चाहिएगा तो आप इसको काट भी सकते हैं, है कि नहीं, का वाला को क्रिया पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे देखा जाता है कि 980 मतलब कट रहा है, भाग कर रहा है इसका, है ना। यहाँ पर आप चाहिएगा तो 9 5 45 से तो नहीं कटेगा, नहीं 9 की टेबल में कितना है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए फिर से इसको हम, सॉरी इसके लिए, है ना, काम कन्वर्ट करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, यानी कि 80 मतलब 9 1 जाम 81, कितना 9 1 9 9 में 81 होता है ना, तो चलिए 9 गुने 5 माइनस 13, ठीक। 5 इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है, 9 5 45 माइनस 13, है ना। 5 45 यहाँ पर कुछ नहीं, गुना की 45 में से, है कि नहीं, 13 जब 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 4 में से गया तो 3, 32, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3। अब 32 पंच कितना हो जाता है, 32 पंच 5 5 दूना 10 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 5 10 का 0 हासिल 1, 5 से 15 16, यानी कि 160 आंसर, 160 आंसर हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी इसी तरीक़ों से बनता है कि नहीं, ये मतलब बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मतलब गलती नहीं है, मतलब बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 3rd नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल, है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं, आसान है क्वेश्चन, नहीं आपको मतलब हार्ड लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर जैसे 3rd में है कि नहीं, 7 पूर्णांक 1/2 माइनस 5 पूर्णांक 1/2 माइनस, है कि नहीं, मध्यम ब्रैकेट 4 पूर्णांक 1/4 माइनस छोटी कोष्ठ 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 2 मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद, है कि नहीं, यानी कि बिग ब्रैकेट है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज़ किया जाता है, ठीक। इसी तरह बना सकते हैं, आप तोड़ भी सकते हैं। यहाँ 7 दूना 14 1 कितना हो गया 15/2, तोड़ सकते हैं आप, कोई ज़रूरत नहीं है। 5 दूना 10 1 11/2 माइनस, है कि नहीं, 4 चौ 16 1 17/4 माइनस, है कि नहीं, छोटी कोष्ठ 3 6 1 7 7/2 माइनस 2/1 करते हैं, है कि नहीं, मध्यम कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद। 15/2 तोड़ सकते हैं, मतलब इसको पूर्णांक को तोड़ सकते हैं, क्रिया नहीं कर सकते, तोड़ सकते हैं, लेकिन, है कि नहीं, 11/2, क्योंकि इसका क्रिया पहले करेंगे, छोटी कोष्ठ क्रिया करेंगे, है ना। तो कितना हो गया 17/4 माइनस, इसको क्रिया करना है तो कितना हो जाएगा, तो 2 लघुत्तम 7, है नहीं, और यानी कि 2 2 दूनी 4, है ना, कोष्ठ बंद करेंगे। 15/2 माइनस 11/2 माइनस मध्यम कोष्ठ स्टार्ट करेंगे, 17 कितना लिखेंगे 4, है कि नहीं, और 7 में 4 के कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर कितना होगा 3/2, ठीक। अभी हट गया, मध्यम कोष्ठ स्टार्ट बड़ी कोष्ठ बंद, बिल्कुल यहाँ तक सीख गए हैं। अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत है तो सिर्फ स्पेस का, ठीक। आप वीडियो को जो सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल जिसको जो स्टूडेंट को नहीं आते हैं, बिल्कुल यहाँ इस तरीक़ों से आप सीख सकते हैं। इसके बाद कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स 15/2, है कि नहीं, माइनस इसके बाद 11 कितना हो जाएगा 2, इसके बाद माइनस है माइनस। अब देखो 4 2 का लघुत्तम कितना होता है, 4 2 का लघुत्तम 4 होगा, तो 17 माइनस 2 दूनी 4 3 दूना 6, कोष्ठ बंद करते हैं, ठीक। यहाँ बराबर देंगे 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद कितना माइनस, इसके बाद यहाँ पर बड़ी कोष्ठ 11/2 माइनस 17 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, तो अब पता है कि 11 होगा, 11/4, ये ख़त्म कहानी। ब्रैकेट बड़ा बिग ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, है ना, तो बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, जो जनरली रूप से जिसका जो ज़रूरत है वही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल है आसान, अब तरीक़ों से आप सीख सकते हैं।
तो इसके बाद कितना होगा, बराबर देंगे 15/2 लिखेंगे माइनस, और इसके बाद लघुत्तम इसका कितना होगा 4 लघुत्तम, 2 दूनी 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 4 एकान 4 11 एकान, मतलब भिन्न घटो आता है ना, आता ही होगा। यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो सब कुछ इससे पीछे वाले आते होंगे, नहीं आते हैं तो सारी वीडियो हमारे मतलब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 15/2 माइनस, अभी देखो 15 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 22 में से 11 जाएगा तो 11 दूना 22, 11/4, ठीक। मतलब इसका आंसर इतना हुआ, घट गया, माइनस है तो माइनस। बिल्कुल आसान तरीक़ों से बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे ज़रूरत है जिसी को उतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कुछ नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वही स्टूडेंट देखना जो सीखना चाहते हैं वही वीडियो को क्लिक करके देखना, नहीं तो है कि नहीं आप ही सीख सकते हैं, नहीं मुझे ही कोई फ़ायदा क्लास इतना समय दे करके, ठीक है ना। तो कितना हो गया, तो बिल्कुल है मतलब 4, मतलब इसके बाद मुझे आया 15/2 माइनस 11/4, लघुत्तम कितना 4 2 का लघुत्तम 4, 15 दूना 30 माइनस 4 एकान 4 11 एकान 11, ठीक है। बिल्कुल है, सीख सकते हैं आप। तो 30 में से कितना था, 11 में 10 में से गया तो 9, 2 में से गया था 1 बट्टा, यानी 19/4, 19/4। ये आंसर नहीं है, आपको ये आंसर नहीं होगा, पूर्णांक में लाना होगा। पूर्णांक कैसे करेंगे, तो 4 से 19 में भाग देंगे, है कि नहीं। तो 4 चौका 16, है कि नहीं, माइनस देंगे यहाँ पर, 1 1 कैंसिल, 9 में से हो गया था 3, ये जो दिखाई दे रहा है 4, ये आपको हो गया पूर्णांक, यानी भागफल पूर्णांक हो जाता है, शेषफल ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे ही रहता है। 4/3/4 आंसर, है कि नहीं, आपको इतना आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ तक आप सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो गया, बताते तो और, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर आपको जो क्वेश्चन सरलीकरण नहीं आते, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बना करके आप लोग को भेज देंगे, नाम लिख दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, करके भेज देंगे, ठीक है। इतना तो हम कर सकते हैं, आप लोग के लिए हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन 4, है कि नहीं। 1 डिवाइड बड़ी कोष्ट 1 + 1 डिवाइड, ठीक है, मध्यम कोष्ट 1 + 1 डिवाइड, ठीक, छोटी कोष्ट 1 + 1, ठीक है ना, भागा 2, ठीक है ना, मध्यम कोष्ट बड़ी कोष्ट स्टार्ट। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। 1 डिवाइड, यानी इसमें पहले क्रिया करेंगे, छोटी कोष्ट को बार बार यही कहते हैं हम, 1 + 1 भागा, लेकिन 1 + 1 भागा, है कि नहीं। अब देखो कितना हुआ, 1 1 2 भागा 2, और सॉरी कितना हो गया। सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम भाग देंगे किस में, तो पहले भाग क्रिया देंगे, तो इसमें 1 में 2 से भाग देंगे, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो थोड़ी नहीं आपको ये पहले 2 हो जाएगा, डिवाइड क्रिया होगा ना, यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, बिल्कुल नहीं, पहले भाग क्रिया करेंगे, तो 1, है कि नहीं, प्लस कितना 1 प्लस, है ना, 1/2 हो जाएगा, यानी कि भागा हो जाएगा, 1 से इसमें भाग देंगे, है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। इसके बाद कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट स्टार्ट, बिग ब्रैकेट 1 भागा, है कि बड़ी कोट ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड, मध्यम को 1 + 1, जैसे वैसे लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ क्रिया करेंगे, है कि नहीं, 1। अब इसको क्रिया करेंगे कितना, मतलब 2 लघुत्तम, तो 2 + 1, है कि नहीं, मध्यम कोष्ट ब्रैकेट 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड, है ना, 1 + 1 डिवाइड 2, ये कितना हो जाता है 3, 3/2, बस ये ख़त्म। बिग मतलब सॉरी थर्ड ब्रैकेट जो होता है, मतलब मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसके बाद बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। बिल्कुल यहाँ तक सीख गए हैं। 1 भागा फिर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड मध्यम, इसके बाद 1, इसके बाद कितना लिखेंगे, इसके बाद 1 और 1/1 करके भागा गुना बदल दीजिए, 2 ऊपर नीचा 3, है कि नहीं। इसके बाद मध्यम कोष्ट बिग ब्रैकेट, ठीक, यानी कि मतलब आप सीख देखिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ तक हम आ गए, देख लीजिए, है ना, सीख गए हैं यहाँ तक। इसके बाद मिटाते हैं हम, ठीक, इसके बाद जो हैं इसके मिटा देते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, सीख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। कितना है, तो 1 डिवाइड, है कि नहीं, बिग ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड, ठीक, मध्यम कोष्ट 1 प्लस, है कि नहीं, 1 को 2 से लघुत्तम करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा
1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, 3 1 से 3, ठीक है ना। मध्यम कोष्ठ मतलब बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप सीख गए हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है। 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड, है कि नहीं। अब इसको देखा जाए तो बट्टा में 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर 3 प्लस 2, है कि नहीं। इसके बाद कोष्ठ मतलब हो गया। इसके बाद जो है मतलब भिन्न जोड़ यहाँ पर करना है कि नहीं। फ्रैक्शन 8 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3 तो कितना हो गया 5, 5 बट्टा 3, है कि नहीं। अब एक मतलब ये कहानी खत्म, इसका आंसर है तो ये हट गया, तो ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट यूज करें। बराबर 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 देते रहो, ठीक है ना। 1 डिवाइड इसके बाद कितना 1 प्लस 1 बटा 1 भागा है तो गुना में कन्वर्ट करें, 3 ऊपर नीचा 5, इतना हुआ, ठीक है। तो 1, ठीक 1 करेंगे, थोड़ा बैक कर देते हैं, बराबर यहाँ पर दिए हैं, ठीक है ना। तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर कितना है डिवाइड है, इसके बाद कितना लिखेंगे यानी 1 प्लस 3 1 जा 3 5 1 जा 5, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर प्लस है, प्लस कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ताकि सीख जाए, है कि नहीं। तो कितना हो गया यहाँ पर बराबर, है कि नहीं 1 डिवाइड, ठीक है। यानी कि देखिए 1 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, आपको पता है कि 5 होगा लघुत्तम। 1 की टेबल में 5 जो है 5, तो 5 प्लस 3, है कि नहीं। बिग ब्रैकेट करेंगे यूज। इसके बाद जो है बिल्कुल आसान है, यहाँ पर बराबर देंगे, क्या देंगे बराबर 1 बटा 1 लिख सकते हैं आप। भागा को भागे में रखिए, है ना। 5 3 कितना हो गया 5 3 8 बटा 5, एक कैंसिल मतलब हट गया, क्योंकि जब ये इसका कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा तो हट जाएगा, ठीक। बिल्कुल आसान तरीक़ों से बताते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसी तरह आप हर क्वेश्चन इसी तरह कोई भी टीचर ऐसे बताएंगे तो हम फास्ट नहीं बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, इसलिए स्लोली बोलते हैं। वीडियो लंबा हो गया तो इसके लिए हम सॉरी मांगते भी हैं, और ज़रूर कीजिएगा इसका फुल वॉचिंग कीजिए तभी समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन देखिए समझिए, जहाँ पर नहीं आते कमेंट्स कर दीजिएगा। भागा गुना बदल दीजिए, 5 ऊपर 8 नीचा, गुना में कन्वर्ट करते है ना, मतलब भिन्न भाग आते होंगे। 5 एकन 5 5 बटा 8, 5 बटा 8 आपको आंसर हो गया। बिल्कुल यहाँ तक आगे हैं, आसान है। आप मतलब यहीं पर अपने क्वेश्चन समाप्त करेंगे, क्लास समाप्त करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप सीख चुके हैं, आगे थोड़ा भी ज्ञान हुआ होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।